अब मैंने शूट कर लिया है और आप लोग के कैसा चल रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा ही। और इस साल तो लग रहा है कि गर्मी थोड़ी कम ही पड़ेगी, मतलब बारिश थोड़ी कमी आएगी मतलब। और पता ही नहीं, समझ में नहीं आता है ना, कभी कभी सब कुछ होते हुए लगता है कितना अपन कभी कभी ज़्यादा सोच लेते हैं ना, तो पता नहीं, छोड़ो। सो बस अभी गर्मी बहुत हो रही है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही बालकनी में जाके मैं कपड़े सुखाऊं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। बालकनी मतलब बालकनी में मशीन रखी हुई है, तो कपड़े तो डाल दिए थे, वो हो भी गए हैं। बस एक लास्ट उसका राउंड लगने वाला है। सोच रही हूँ फटाफट से धूप आने से पहले ही डाल दो, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। मौसम भी थोड़ा सा ऐसी हो रहा है, और जिम जाके आते तो लगता है बहुत ज़्यादा थक गए हैं, वो भी साथ ही साथ चल रहा है। सो अब देखते हैं, बच्चे आएंगे थोड़ी देर में, कैसा रहता है उन लोग का आज का दिन। मुझे तो थोड़ी याद आई है, छोटी वाली पक्का रोई होगी। वो तो भाई स्कूल जाएगी और रोना हो ही नहीं सकता, स्टार्टिंग से ही उसका यही है। छोटी थी जब भी रोती थी, बड़ी हो गई है तब भी रोएगी। उसको थोड़ा सा लगाव है मेरे से, बहुत बात मानती है यार, मतलब सारी बात मानती है। अगर मैं कुछ बोलूँगी ना, कि स्पेशली दोनों ही, मतलब जो छोटी वाली है वो हेल्थ से थोड़ा ज़्यादा कंसर्न रहती है। अगर मैं उसको बोलूँगी ना मेरा सर दर्द हो रहा है, मम्मा मैं दवा देती हूँ, मतलब कुछ भी। लड़कियाँ होना यार, मतलब मैं भी अपनी मम्मा का बहुत करती थी पहले, जब छोटी थी, जैसे कि मेरी छोटी वाली करती है। सो बच्चों के छोटे छोटे हाथ जब सर पे रख के इतने अच्छे से मालिश करते हैं ना, तो यार क्या अलग ही फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। उसको ये रहता है मामा को बीमार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर मम्मी थोड़ी सी बीमार है तो मम्मी मैं कर देती हूँ, पूरा काम करती है। बेटा ये ला दो, वो ला दो, यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, ये कर दो, वो कर दो, इसको देख लो, उसको देख लो। थक भी जाती है, सो भी जाती है। इतना मैं काम करवाती नहीं हूँ, ऑब्वियसली छोटी है वो भी, बट ऐसा होता है ना, जैसे कोई ग्लास कहीं पड़ा है तो बच्चों ला के रख दो, ये कर दो। तो बच्चों से ना धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पर्सनल उनसे ना थोड़ा थोड़ा काम करवाना चाहिए, ताकि वो लोग को ना ऐसा लगे बड़े होके कि मम्मी कर देगी। उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है अभी से ही, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। ये सामान उठा के वहाँ से वहाँ रख दो, वहाँ से वहाँ रख दो। सो ठीक है। खैर आज मैंने जो करी है शूट, वो मैंने करा है काजल का। भाई मेरे को बहुत ज़्यादा काजल का शौक है, और अभी से नहीं है, मतलब बहुत टाइम से ही है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं हर ब्रांड के काजल लेके रख लेती हूँ, और अगर मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा महंगा है तो मैं कहती हूँ चलो छोड़ो, ठीक है। और फिर भी मैंने मैक का काजल ले लिया था कैसे भी करके, जो कि बहुत महंगा पड़ा मुझे, 900 रुपये तक का। सो यहाँ बैठ जाते हैं, बढ़िया। सो मैक का काजल लिया था मैंने, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, तो फिर भी चलो ठीक है, अब ले तो लिया ही था, तो यूज़ तो करना ही था। बट मैं उसको यूज़ नहीं करती कि भाई बाद में यूज़ करूँगी। सो बस बाकी 7-8 टाइप के काजल मैं यूज़ करती हूँ, और मैंने उस वीडियो में पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में करा है। आप प्लीज़ देखना ज़रूर, अगर आपको भी काजल लगाने का शौक़ है तो उस वीडियो को देखना ज़रूर। अच्छे अच्छे से मैंने बताया है कि कौन सा काजल प्लेस करते, क्योंकि क्या होता है, जिसको काजल का शौक़ होता है वो फिर ले ना पाए, फिर उसको लगता है यार मैंने क्यों पैसे वेस्ट कर दिए, और मैंने क्यों ये ले लिया, ये काजल नहीं लेते। क्योंकि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, पैसा और हेल्थ, दो चीज़ अपने ऊपर। पैसा देखो, आपको दो चीज़ पे एलिजिबिलिटी रखनी चाहिए, एक तो पैसा और एक हेल्थ पे। हेल्थ के लिए मानो आप कितनी, मतलब हेल्थ पे मैं अलग से बताऊंगी आपको, बट हेल्थ फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि शरीर सुख सबसे बड़ा सुख होता है, तो ना हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। अभी पता, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था भाई, मतलब 86 kg, और मुझे 1 ईयर हो गया है जिम जाते जाते। सो अच्छा लगता है यार जिम जाने से। पता है क्या होता है, मेंटल टेंशन कम होती है। फिजिकली आपका वेट तो देखो कम होने में टाइम लगेगा, नो डाउट। आप एकदम से मत सोचो कि आपने प्रोटीन पाउडर पी लिया। मेरा वेट 10 किलो कम हो गया था जब मैं जिम जा रही थी। मैंने बहुत क्रैश डाइट फॉलो करी थी कि भाई अब तो वेट कम करना ही है, बट फिर क्या हुआ, मैंने जब खाना खाना चालू करा तो मेरा वेट वापस बढ़ गया। सो
इसमें ना बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ बताना ज़रूर। पहले मेरा तो कम कर लूँ मैं अच्छे से, जितना मुझे चाहिए, है ना। सो बहुत तरीके होते हैं, वो जब आप करने लगते हैं ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है। सो मैं ना, आप मतलब मेरा ये मानना है कि शरीर पे और पैसे कमाने पे ही फोकस करो, ठीक है। खुद के शरीर, थोड़ा सेल्फिश बनो। फीमेल्स को मैं बोल रही हूँ, मेल देखो, मेल तो अपना काम कर रहा है, मेल को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, फीमेल को भी अपना, मतलब मैं हर इंडिविजुअल का कह रही हूँ, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई हो। शरीर सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। पैसा वैसा धरा का धरा रह जाता है, कुछ काम नहीं आता है। शरीर काम आता है। अगर आपका शरीर सही है तो पैसा काम आता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर शरीर सही है तो पैसा काम आएगा, ठीक है, और पैसा सही है तो शरीर काम आएगा। तो कुल मिला के बात ये है, अपने ऊपर फोकस करो, हेल्थ का ध्यान रखो। जिम, योगा, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो भी आपको पसंद है वो करो, जिसमें आपको अच्छा लगता है। मैं फ़ोर्स नहीं कर रही कि आप जिम ज्वाइन करो, मैं फ़ोर्स नहीं कर रही आप योगा करो, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो। क्योंकि क्या होता है ना, हम महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहती हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग सोचते नहीं हैं, हम लोग को टेंशन भी बहुत जल्दी होती है, इमोशनल होते हैं। कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, कुछ वर्किंग होती हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, कुछ कुकिंग, घर के काम कर रहे होते हैं। तो महिलाएं क्या होती है ना, अपने शरीर पे फोकस नहीं कर पाती हैं, और एट दी थोड़ा सा टाइम लगने के बाद लगता है, रियलाइज़ होता है कि यार हमने तो खुद के लिए क्या करा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। अगर हम ठीक ठाक रहेंगे ना तो दवाइयों में पैसा खर्च नहीं होगा। हम जितना जो लिखा है तो देखो वो तो होना ही, बट हम जितना कोशिश कर सकते हैं वो हमको ध्यान रखना है। और कुछ अपने आप को काम में व्यस्त रखो। अगर आप काम में व्यस्त रहोगे तो आप सुखी रहोगे। अगर आप सोचो कि मैं फ्री हूँ, अब मैंने काम कर लिया, चलो रील्स देखती हूँ, चलो यूट्यूब देखती हूँ, देखो सब कुछ देखो, नो डाउट अपना अच्छे से आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, नो डाउट। 1 घंटा 2 घंटा पूरे टाइम रील्स भी देखोगे ना तो सर दर्द होने लग जाता है एक टाइम के बाद। एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, ठीक है। सो अगर आप एक टाइम तक के बाद अगर आप यूट्यूब देखोगे तो आपका सर दर्द होने लग जाएगा। सो ऐसा एडिक्शन मत बनाओ ना, हर चीज़ का लिमिट कर दो। फ़ोन नहीं देखना इतनी देर से, 2 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा, जैसा आपको अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो जब आप फ्री रहते हो। और थोड़ा सा 2 चीज़ के लिए टाइम निकालो, एक हेल्थ के लिए निकालो और अर्निंग पे निकालो। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। पहले के टाइम पे भी था, आज के टाइम पे भी है और आगे भी रहेगा ही। क्योंकि अगर हम सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। सो इस चीज़ पे फोकस करो। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, टाइम लगता है हर चीज़ ग्रो करने में, तो टाइम तो लगेगा। अरे ये देखो, ये मैंने आज स्वैचेस करे थे काजल के, उसका डिज़ाइन बना हुआ है, और ये मैंने बहुत पहले टैटू करवाया था 2021 में। ये टैटू है बटरफ्लाई का, ठीक है। तो आज का ज्ञान इतना ही है। अगर पसंद आया तो लाइक करना, जैसे शेयर करना, और एक दूसरे को मोटिवेट करो यार। नेगेटिव बातें मत करो, एक दूसरे को मोटिवेट करो, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। हम एक दूसरे को प्यार देंगे, सारी चीज़ देंगे तो हो सकता है ग्रोथ हो, ठीक है। एक दूसरे के इमोशंस को समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। सब अकेले हैं यार, आप किसी से भी बात करके देख लो, इस टाइम पे सब अकेले हैं, है ना। तो एक दूसरे का सहारा बनो, बात करो, मैटर सॉल्व करो जो भी है, और ख़ुद को व्यस्त रखो। व्यस्त रखोगे तो सबसे ज़्यादा सुखी रहोगे। बाकी बस ये वुमेंस को मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुद पे फोकस करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, चलते हैं, अब नेक्स्ट काम करते हैं हम लोग। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।